अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की रेमेडी हमने उन बच्चों के लिए बताई है कि जिनके दांत निकल रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। उनके जो गम्स होते हैं वो पेन करते हैं। अब इस पेन की वजह से, इस इरिटेशन की वजह से वो बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ें उठा के अपने मुंह में डालते हैं। अब इन चीज़ों की वजह से इन्फेक्शन भी उनके मुंह में जाती है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि क्योंकि हमारा बच्चा दांत निकाल रहा है तो इसलिए लूज़ मोशन लगे हुए हैं। लेकिन इसका ताल्लुक ही इस चीज़ से होता है कि उस दर्द, इरिटेशन की वजह से बच्चा जब बाहर से मुख्तलिफ़ चीज़ें उठा के मुंह में डालता है, जिसको हाइपर ओरेलिटी कहते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो इन्फेक्शन होती है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो बच्चे के अंदर चले जाते हैं। और क्योंकि उस इस उम्र के बच्चों का मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत ज़्यादा मज़बूत भी नहीं होता, तो इसलिए जब लूज़ मोशन स्टार्ट होते हैं और इन्फेक्शन होती है तो पेरेंट्स ना सिर्फ बहुत परेशान होते हैं, बल्कि वो इस बात को बच्चों के दांत निकलने से एसोसिएट करते हैं। ज़ाहिर है कि आपको बच्चों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने बच्चे को दिखाना चाहिए और दवाई भी लेनी चाहिए। लेकिन एक और ऑप्शन इन सब के साथ ये है कि आप अपने डॉक्टर से ये जो नुस्खा इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, जो घरेलू नुस्खा है, तो ये भी ज़रूर डिस्कस कर लें क्योंकि इससे ऐसे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो जाता है। इस चीज़ के लिए जो आपको चाहिए होगा उसमें आधा चम्मच आपको सौंफ चाहिए होती है। ये आप देख रहे हैं कि प्लेट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और एक दारचीनी का आपको टुकड़ा चाहिए होगा। एक साबुत जो मसाले की एक इलायची होती है, मोटी इलायची, वो चाहिए। और 3 से 4 आपको हरी इलायची चाहिए होगी। और छोटे वाली जो होती है वो आपने लेनी है। और आखिरी चीज़ जो है वो चाय की पत्ती जो है छोटी सी, यानी ये पिंच या चुटकी भर जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और आखिरी चीज़ जो आपको चाहिए वो 2 गिलास पानी है। अब ये इन चीज़ों के साथ इस पानी को इस्तेमाल करते हुए आपने कहवा बनाना है, एक पानी तैयार करना है। यानी आपने चूल्हे पे रखना है और इसको आप बॉयल करेंगे और उस वक़्त इसको उबालेंगे कि जब तक ये जो 2 गिलास थे ये सिर्फ़ पौने 2 गिलास ना रह जाएँ। यानी इसमें से जो 25% है वो निकल जाएगा या वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब ये कहवा तैयार हो जाए इसको आप ठंडा कर लें। और वो माएँ जो अपने बच्चों को फार्मूला फीड देती हैं, वो मिल्क देती हैं, फार्मूला मिल्क, तो वो इस पानी के अंदर तैयार करके अगर पिलाएंगी, और ज़ाहिर है बेहतर ये होगा कि एक दफ़ा आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर लें, जो बच्चों का डॉक्टर होता है, कि जब आप बच्चों के दांतों की वजह से मुख्तलिफ मसाइल जो बन रहे होते हैं उसके लिए उनके पास जाते हैं, तो वो उस दूध को इस पानी में तैयार करके दें। लेकिन वो माएँ जो अपने बच्चों को फार्मूला फीड या फिर फार्मूला मिल्क नहीं देती, तो वो बच्चे को रात को सोते हुए ये थोड़ा-सा ये कहवा जो बना है, जो अब ज़ाहिर है कि ठंडा हो चुका है, तो इसको पिलाएँ। इससे ना सिर्फ़ ये कि इस मसले में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, बल्कि इसके साथ-साथ जो बच्चे की नींद होती है, तो वो भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। क्योंकि आपने याद रखना है कि ये चीज़ें जिनको हम नेचुरल रेमेडीज़ कहते हैं, होम रेमेडीज़ कहते हैं, ये क्योंकि कुदरती अज्जा से मिलके बनती हैं तो अक्सर बड़ों के लिए और बच्चों के लिए महफूज होती हैं। लेकिन हर वो चीज़ जो कुदरती हो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके लिए 100% महफूज है। इसलिए अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा ज़रूरी होता है।